लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने पत्ता खोल दिया है और गोरखपुर लोकसभा सीट से लगातार 8वीं बार निषाद जाति को पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। ऐसे में लगातार समाजवादी पार्टी निषाद समीकरण को साधने का कार्य कर रही है और एक बार उसे सफलता भी मिली है। हमारे साथ जयप्रकाश निषाद जी हैं, राज्यसभा के पूर्व सांसद हैं और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। ये भी भाजपा के कद्दावर नेताओं में से हैं और निषादों का एक बड़ा चेहरा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो निषाद बाहुल क्षेत्र है या निषादों का जो गढ़ माना जाता है गोरखपुर, उसमें कितना सफल मानते हैं समाजवादी पार्टी के निर्णय को? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, हर समाज के लिए जो इन्होंने काम करके दिखाया है, हर समाज की जो चिंता करते हैं और हर समाज को हमेशा आगे बढ़ाने में उनके विकास और उन्नति के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सारी पार्टियां इनसे घबरा गई हैं और सभी को बेचैनी और परेशानी बढ़ गई है। इस नाते तमाम बातें जो है वो कुछ भी सोच लें, अब उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ का आम जनमानस पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ लग करके 2024 में भी श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। भैया, गोरखपुर में लगातार 8वीं बार निषाद समाज को समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बनाया है। क्या लगता है कि निषादों का जो वर्चस्व है उसे कायम रखने के लिए जो भाजपा का विजय रथ है, क्या उसे रोकने में निषाद समाज कामयाब रहे? आदरणीय मोदी जी के विचारधारा को अभी पकड़ने में बहुत लोगों को बहुत दिन लगेगा। उन्होंने जो सोच समझ करके सही निर्णय और सही समय पर जो चयन करते हैं, आज पूरा देश उसको सराहने में निश्चित तौर पर उनका सहयोग करता है और आज उनको तलाश है। लेकिन अब सबको अपने अपने तौर तरीके से करने के लिए हम किसी के बीच में नहीं जाना चाहते। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना चयन अपने कार्यकर्ताओं के साथ करती है, कहीं से ऐसे ऊपर से ला करके टपकाने वाला काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीना चुनाव लड़ता है, 12 महीना तैयारी करता है और काम करता है। ज़मीनी हकीकत उसे पता होता है और जब ज़मीनी हकीकत से जब चलता है, आगे बढ़ता है, तो सही चयन करके सही रास्ते को और सही अंजाम तक पहुंचाने में ज़्यादा मदद मिलती है। कितना फाइट मानते हैं गोरखपुर लोकसभा सीट पर? देखिए, यहाँ पर अब वो तो समय बताएगा। यहाँ पर कोई फाइट ही नहीं है। यहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत होगी। महापौर के चुनाव में भी काजल निषाद को कैंडिडेट बनाया गया था और उन्होंने कांटे की टक्कर दी थी भाजपा प्रत्याशी को। लगता है कि उसका असर दिखेगा लोकसभा चुनाव पर? यहाँ पर गोरखपुर के अंदर यहाँ का जनमानस अच्छी तरह से जान चुका है कि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी ने यहाँ पर अगर किसी तरह का कोई भी विकास हो तो उनके पहले यहाँ पर समाजवादी पार्टी की 4-4 बार 5-5 बार सरकार रही है। समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या किया? कभी पूर्वांचल के ऊपर निगाह उठा करके देखा? विकास किया? नहीं किया। लेकिन जब पूज्य महाराज जी पूरे प्रदेश को लेते हुए पूर्वांचल के विकास करने के लिए भी कटिबद्ध हैं और जो कर रहे हैं, यहाँ का आम जनमानस उस विकास से एकदम जुड़ करके उनको सराहने का काम कर रही है। आगे भी प्रचंड बहुमत से जीत आएगी, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले, कुछ होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और फिर से कमल खिलेगा। लगता है कि जाति समीकरण इस बार भाजपा भी दांव खेल सकती है? देखिए, जाति पात को तो मिटाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यहाँ न कोई जाति, यहाँ न कोई पात, न कोई भेदभाव है। सबको समतामूलक समाज में पिरोने का काम, एक साथ लेकर चलने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सभी को सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ निरंतर रात दिन काम कर रही है और उसको कोई अभी तक उसमें सेध लगाने का किसी को मौका नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ रही है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अगर जयप्रकाश निषाद जी को पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो क्या लगता है कितना का अंतर होगा? भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता को जो भी काम पार्टी देती है, कार्यकर्ता सहर्ष उसको स्वीकार करके आगे करने का प्रयत्न करता है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए, कितने का अंतर होगा? भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई है ही नहीं है, अंतर की तो बात छोड़ दीजिए। तो जयप्रकाश निषाद जी ने स्पष्ट कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी भी जाति या समुदाय का प्रत्याशी हो वो
कहीं भी टक्कर में नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव कितना दिलचस्प होगा और निषाद जो समीकरण समाजवादी पार्टी ने खेला है वो कितना सार्थक होगा। एनबी न्यूज़ भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।